देवराज इंद्र को भी श्राप दिया। और इधर में अहिल्या की पुत्री थी जिसका नाम था अंजनी, अंजनी को भी श्राप दिया। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हे राम, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो इसलिए अब तुम इनका उद्धार करो। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना चरण लगाया, लेकिन उन्होंने चरण तो लगाया ही नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो कभी चरण नहीं लगा सकते। आज उन्होंने उसी समय पर चरणों की जो रज थी, आज उस रज के द्वारा अहिल्या का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की। इधर में महाराज जो विदेह थे, जब जनक नंदिनी सीता को प्राप्त किया, तब से इनका नाम जनक पड़ गया। जनक किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं होता है, जनक एक पिता का नाम होता है। वैसे इन महाराज का नाम विदेह था, लेकिन जब जनक नंदिनी सीता को प्राप्त किया, तब से इनका नाम जनक पड़ गया। और जो कन्या है उनका नाम है जनक नंदिनी सीता। जनक नंदिनी लाडली, इस प्रकार से इनको पुकारते हैं। तो मंदिर में एक दिन देखा कि बहुत सारी धूल जम गई थी। इधर में भगवान शिव जी का जो धनुष किसी से भी छिगाया नहीं जा सकता था, आज जनक नंदिनी सीता ने जाकर के उस मंदिर की सफाई की, और सफाई करते करते अचानक पुष्प की भांति उस धनुष को उठा लिया। और उठाने के बाद उस मंदिर को साफ किया, और साफ करने के बाद में फिर से उन्होंने पुनः उस धनुष को वहां रख दिया। जैसे ही धनुष को रखा तो ये राजा जनक जी ने देख लिया। जनक जी कहने लगे कि जिससे अच्छे अच्छे वीर नहीं उठा सके, जिसे रावण भी ना उठा सका, जिसे मैंने भी नहीं उठाया, उसे एक हमारी छोटी सी फूल जैसी कोमल बच्ची ने उठा लिया। तो ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती है। अब तो इस धनुष को जो भी उठाएगा और इस पर डोरी चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। ये सोच करके आज उन्होंने देश देश के भूपों को संदेशा भेजा है। इधर में विश्वामित्र जी के लिए भी संदेशा गया, तो उधर में विश्वामित्र जी भी आ रहे हैं। राम और लक्ष्मण जी बोले कि अब गुरुदेव हम चलें क्या? अब चलें क्या? अब हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ पर स्वयंवर है, उस स्वयंवर में हमारा निमंत्रण आया है, और तुम भी हमारे शिष्य हो, तो उस नाते से आप भी जा सकते हो। चलो महाराज, देख आएंगे हम। तो आज ये भी चले हैं। इधर में देश देश से राजा आने लगे, और ऊंचे ऊंचे मंचानों पर बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। इधर में आज उस धनुष को उठाने के लिए रावण भी आया, और बाली भी आया, और भी बड़े बड़े वीर आए हैं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, आज उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उठाने की तो बात क्या, उस धनुष को कोई छिगा भी नहीं पा रहा है। रावण ने भी उठाने का प्रयत्न किया, बाली ने भी उठाने का प्रयत्न किया। कहने का मतलब जितने भी वीर थे उन सब ने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को छिगा भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया। यहाँ चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने। कि भूप सहस दश एक ही मारा, भूप भूप सहस दश एक ही मारा, भूप सहस दश
लगे उठावन टरे नटारा। ध्यान दे लो भैया थोड़ा सा है, सब पूरी रेड मरी जा रही है, ये समझ लो। कल बहुत अच्छा चला था, कल था, हाँ कल अच्छा चला था। वो बात सही है, पर ये बीच बीच में मतलब रेलगाड़ी से चलती है तो इससे थोड़ा सा आप जानते हो कि मन ऐसा ही होता है। फिर तुम्हारी समझ में आ रही है तो अच्छा, हमारी बात समझ में आ रही है जो रेलगाड़ी से चलन ना, ठीक है। बोलो गोविंद भगवान की। तो एक बार प्रेम से जयकारा बोलो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो याद रखना, तो आज भूप सहस 10 1 12 क्या लिखा है बाबा जी ने कि भूप सहस 10 1 12 और लगे उठावन टरे ना तारा। तो चौपाई का भाव बता रहा है कि 10,000 भूप उस धनुष को एक बार में उठाते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा भाव बन रहा है कि भूप सहस 10 1 12 और लगे उठावन टरे ना तारा। तो क्या वो धनुष इतना बढ़ जाता था कि 10,000 भूप उसे पकड़ करके उठाने का प्रयत्न करते। और फिर यहाँ थोड़ा सा एक संशय ये उत्पन्न होता है कि भाई चांस वो 10,000 उठा भी लेते तो सीता जी को किन किन के लिए भी आते, लेकिन ये भी भाव नहीं है कि भूप सहस 10 1 12 और लगे उठावन टरे नटारा। इस चौपाई का सही भाव तो ये है कि एक दिन में एक एक करके 10,000 भूप उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करते, लेकिन उस धनुष को उठाने की तो बात क्या, उसे चिगा भी नहीं सके। इसी प्रकार से जितने भी सभा में वीर आए उन सबने उठाने का प्रयत्न कर लिया, लेकिन कोई भी उस धनुष को छिगा न सका। अब तो जितने भी वीर थे सबने प्रयत्न कर लिया, अब तो महाराज उदास हो गए। महाराज उदास हो गए तो उसी समय पर महाराज ने कहा कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तजो आस निज निज ग्रह जाऊं और लिखाना विद वैदेही विवाहु। मुझे लगता है कि मेरी वैदेही सीता का विवाह लिखा ही नहीं है, इसलिए सभी जाइए। और मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। जब वीरों की बात आई तो उसी समय पर विश्वामित्र जी के पास में लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना है तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया अब भी चुप बैठे। अरे यहाँ बात आ रही है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा और इस सभा के बीच में तो हम भी मौजूद हैं। अरे सबने प्रयत्न कर लिया, लेकिन हमने तो अभी कोई प्रयत्न किया ही नहीं है। याद रखना, महाराज जनक बहुत बड़े विद्वान थे। अरे जो श्री सुखदेव जी जैसे संत के अवधूत जटिल योगेश्वर के जब गुरु हो सकते हैं तो कोई ऐसे वैसे थोड़े होंगे, उनको बहुत ज्ञान था। आज महाराज जनक ने उसी समय पर कहा कि मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर वीर तो कोई जन्मा ही नहीं है।
तो सबसे पहले डंडा खड़ा हुआ। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? डंडा। अरे भाई, जब डंडा खड़ा होगा तभी तो झंडा खड़ा होगा। तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। और उसी समय पर लक्ष्मण जी ने आज राजा जनक से कहा और कहा कि महाराज, आप क्या बोल रहे हो कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है? और क्या बोले कि बोले उप इतना महाघात पुरुषों में वो तासीर नहीं। इतना देखो महाघात और पुरुषों में वो तासीर नहीं, पुरुषों में वो तासीर नहीं। और क्या कहा जनक फिर से बोलो, और क्या कहा जनक फिर से बोलो, पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। कहने लगे हैं कि हे गुरुजी, एक बार केवल आप मुझे आदेश दे दो, केवल एक बार कह दो कि मैं इस धनुष को उठा लूं, और कह दो कि उठा ले तो मैं उठा लूंगा। हे नाथ अगर आज्ञा पाऊं तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, तो कुल ब्रह्मांड। और गेंद की तरह उछाल डालूं, और गेंद की तरह उछाल डालूं, 100 योजन तक ले जाऊं मैं। और कहने लगे हैं कि छत्रक दंड की तरह छड़ में, और छतरी सी अगर गिराऊं ना, छतरी सी अगर। और तो शपथ तेरे चरणों की है, तो शपथ तेरे चरणों की है, जीवन भर धन तो उठाऊं ना। उसी समय पर लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बार आदेश दे दो। राम जी को लगी कि हम रह जाए ना बीच ही बीच में, कहूँ धनुष आवेश में आकर के लक्ष्मण ने जाके तोड़ दिया तो हमारी सीता गई हाथ से। तो उसी समय राम जी बोले, लक्ष्मण शांत हो जा, शांत, इस तरह से क्रोध नहीं करते। तो देख लिया भैया, अरे सबने अपना अपना बल पौरुष दिखला लिया, यहाँ पर सबने अपने अपने बल को आजमा लिया है, लेकिन हमारा तो किसी ने ध्यान ही नहीं किया है। अरे ये सब